आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप हो चुकी है, शायद ऐसा कोई काम होगा जिसे इंसानों को करने के लिए इम्पॉसिबल हो। जैसे हम पृथ्वी से चांद तक का सफर पूरा कर चुके हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे साइंटिस्ट भी हैरान है और उनके लिए वह एक रहस्य बना हुआ है जिसका कोई लिमिट नहीं है, और वो चीज है हमारा दिमाग। हम इंसानों की दिमाग की रचना इतनी जटिल होती है जिसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको पता है, एक ऐसी तकनीक भी है जिसकी हेल्प से आपके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है उसे मीलों दूर बैठे हुए भी हम जान सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा करना पॉसिबल है भी या नहीं, और कुछ लोगों को लग रहा होगा ये पॉसिबल तो है लेकिन इसे कैसे करना है यह हम नहीं जानते। तो इस वीडियो में आगे हम इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, और आप भी वह जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। आप माइंड रीडिंग के बारे में बहुत कुछ जान जाओगे, और हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपको एक सक्सेसफुल माइंड रीडर बनने में हेल्प करेगी। अभी हम कुछ पॉइंट्स में जान लेते हैं। सो द पॉइंट नंबर 1, माइंड रीडिंग पॉसिबल है। जब भी हम कहीं माइंड रीडिंग यह शब्द सुनते हैं या देखते हैं, तब हमारे माइंड में सबसे पहले विचार आता है, क्या माइंड रीडिंग पॉसिबल है? कई लोग तो इस पर विश्वास ही नहीं करते, लेकिन आपको भी पता है आज सच में बहुत सारे माइंड रीडर है जो लोगों के माइंड को पढ़कर उनके मन की बातें चुटकियों में पता करते हैं। उनमें से एक पॉपुलर सेलिब्रिटी है सुहानी शाह, जिनके बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, और आपने उनके कई टीवी शोज भी देखे होंगे कि कैसे वो लोगों से कुछ बातें करके उनके मन में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। आपको भी माइंड रीड करना बहुत पसंद होगा, लेकिन आपको पता है इस चीज को साइंटिस्ट भी पूरी तरीके से नहीं मानते। उन्हें लगता है कि बिना किसी मीडिएटर के एक दूसरे के माइंड में मैसेज भेजना या रिसीव करना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपने ऐसा एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो जरूर किया होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोलने वाला है आप उससे पहले ही जान जाते हैं, या फिर आप कुछ कहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति शॉक्ड होकर कहता है मैं भी यही बोलने वाला था। ऐसा हम सभी के साथ होता है। जब हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं, तब वो इंसान अचानक हमारे सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। वो भी एक माइंड रीडिंग का ही पार्ट है। जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं, तब हमारी वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है और वो हमसे कनेक्ट हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है माइंड रीडिंग पॉसिबल है। अब हम जानते हैं कि कैसे एक माइंड से दूसरे माइंड में हमारे थॉट्स ट्रांसफर होते हैं। जब हम कोई बात सोचते हैं, देखते हैं या करते हैं, तब हमारे सेल्स के अंदर एक एनर्जी पैदा होती है, और यह एनर्जी एक तरह के सिग्नल को पैदा करती है, और उसी सिग्नल की हेल्प से एक माइंड रीडर माइंड रीडिंग करता है। हमारे माइंड के फाइनल ग्रंथि में एक रिसेप्टर लगा हुआ होता है जो दूसरों के मन से निकलने वाले सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। जैसे हमारे कानों में अलग अलग आवाजें आती है और हमें वो दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हम उसे सुन और महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही दूसरे के माइंड से निकलने वाले सिग्नल को हम देख नहीं सकते, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हम उन सिग्नल को रीड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बेस्ट एक्सरसाइज। हमें माइंड रीडिंग सीखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसे कहां पर परफॉर्म करना चाहिए, यह भी हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। हमें माइंड रीडिंग सीखने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती है, वो है कंसंट्रेशन एंड पेशेंस। ये 2 चीजें जिसके भी पास नहीं है वो कभी भी माइंड रीडिंग नहीं कर सकता। माइंड रीडिंग सीखने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छे से हम किसी के माइंड को रीड कर पाएंगे। कुछ लोग माइंड रीडिंग महीनों में सीखते हैं, तो कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं। ऐसे में आपके सीखने की एबिलिटी पूरी तरीके से आपके कंसंट्रेशन एंड पेशेंस पर डिपेंड करती है कि आप चीजों को कैसे सीखते हैं और समझते हैं। अभी हम कुछ स्टेप्स सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हम हमारे मन को कंट्रोल करना सीखेंगे, क्योंकि हम इसे बिना कंट्रोल किए किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। उस वक्त आपके माइंड में आने वाले सभी थॉट्स को रोकना होगा, जिससे आप सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस कर पाए। ऐसा करने के लिए आप रिलैक्स होकर बैठे और आपका पूरा फोकस आपके सांसों पर लगाएं। ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे हम सांसों की गति और उसके अंदर की आवाज को महसूस कर पाएंगे। और कुछ लोग तो इसे कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के साथ साथ सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपनी फोकस पावर बढ़ाने के लिए टाइम लग सकता है। ऐसे में उन्हें अपने कंसंट्रेशन एंड इमोशन को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की,
आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि माइंड रीडिंग कितनी तरह की होती है। माइंड रीडिंग 2 तरह की होती है। पहली होती है कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग एंड दूसरी होती है टेलीपैथी माइंड रीडिंग। कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग में हमें एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्ट रहना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इसमें एक दूसरे के साथ फिजिकली कनेक्ट नहीं होंगे तो इसे हम परफॉर्म नहीं कर सकते। और टेलीपैथी की बात की जाए तो इसमें हम एक दूसरे के साथ वर्चुअली कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के मन से निकलने वाले सिग्नल को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। टेलीपैथी में भी 2 तरह की माइंड रीडिंग होती है। पहला वायर्ड टेलीपैथी एंड दूसरा वायरलेस टेलीपैथी। जैसे हम कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग में फिजिकली कनेक्ट नहीं होते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर सकती, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर ही परफॉर्म करती है। बट टेलीपैथी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसे हम मीलों दूर बैठे भी परफॉर्म कर सकते हैं। शायद आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि इन दोनों में कौन सी माइंड रीडिंग ज्यादा आसान है, कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग या टेलीपैथी। तो देखो, आसान तो कोई भी नहीं है। दोनों के लिए आपको हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस करनी होगी। बट हम टेलीपैथी की बात करें तो इसमें हमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगती है। इसमें हमें हमारे थॉट्स को सामने वाले के माइंड में भेजना होता है और उसके माइंड से उसके थॉट्स को रिसीव करना होता है। यह पूरा प्रोसेस गिव एंड टेक मैकेनिज्म पर वर्क करता है और इस प्रोसेस में हम खुद को काफी थका हुआ फील करते हैं। और कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग में हमें बहुत कम एनर्जी लगती है। माइंड रीडिंग करते समय हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेप में रीडर अपने थॉट को सामने वाले ट्रांसमीटर के मन में भेज देता है और वो ट्रांसमीटर उसे रिसीव करता है। दूसरे स्टेप में प्रोसेसिंग होती है, मीन्स सामने वाला व्यक्ति उस रिसीव किए गए थॉट्स को प्रोसेस करने लगता है। लास्ट स्टेप में रिसीवर प्रोसेस किए गए थॉट्स को रिसीव करता है। ये पूरी प्रोसेस हमारे बॉडी के नर्व सिस्टम की तरह ही वर्क करती है। जैसे हम हमारे पैरों को चलने का आदेश देते हैं तब हम चलते हैं। हमारी बॉडी में टेलीपैथी मसल भी मौजूद होती है जो ब्रेन से निकलने वाले मैसेज को रिसीव करके एक्शन में कन्वर्ट करती है। जब ब्रेन का मैसेज हमारे पैरों तक जाता है तब उसे चलने का ऑर्डर देते हैं। अगले पॉइंट में हम माइंड रीडिंग के 2 मेन स्टेप के बारे में जानने वाले हैं। पॉइंट नंबर 3, माइंड रीडिंग फर्स्ट स्टेप। हम माइंड रीडिंग को सिर्फ शांत जगह पर ही परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी सी भी डिस्टरबेंस आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती है और हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया तो हम माइंड रीडिंग नहीं कर सकते। इसमें ध्यान रखने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने मन को स्टेबल एंड कंट्रोल करना। माइंड रीडिंग करते समय एक व्यक्ति ट्रांसमीटर बनता है जो अपने थॉट्स दूसरे व्यक्ति के माइंड में भेजता है और वही दूसरा व्यक्ति रीडर बनकर उसके मन से निकलने वाले थॉट्स को पढ़ता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुने। जिस तरह हमारे आवाज में एक वाइब्रेशन होती है जिसे हम वॉइस वेव भी कहते हैं, जो हमारे कानों के ईयर ड्रम द्वारा रिसीव की जाती है और इन्हीं वाइब्रेशन को रीड करके हमारा मन उन साउंड को सुनता है। ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन से भी वेव्स निकलती है, यानी कि एक तरह का वाइब्रेशन जिससे हमारा पूरा मन रीड करता है। तो अब आपके सामने वाले के मन से निकलने वाले वेव्स को रीड करना होगा, जिसके लिए आपका सामने वाले व्यक्ति के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना होगा। इसलिए आप दोनों को थोड़ा नजदीक आना होगा। एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए अपनी सांसों को एक दूसरे की सांसों के साथ मिलाने की कोशिश करें। उसके बाद अंदर ली गई सांस, फिर से रोकी गई सांस और फिर बाहर छोड़ी गई सांस को टिक 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 के आधार पर, घड़ी के आधार पर अकाउंट करना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने हार्ट बीट के पहली बीट के साथ अगले 4 बीट तक अपनी सांस को अंदर खींचे। उसके बाद अगली 2 बीट तक सांस को अंदर रोक के ही रखें और फिर अगले 4 बीट तक सांस को छोड़िए। शुरुआत में आप हार्ट बीट की जगह किसी घड़ी का यूज करेंगे तो इजी होगा। याद रखें, माइंड रीडिंग करते समय एक दूसरे के सांसों के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। जब दोनों के सांसों की गति मैच हो जाएगी तब आप दोनों के बीच में एक कंसंट्रेशन और एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और वहीं से शुरू होता है हमारा माइंड रीडिंग का फर्स्ट स्टेप। पॉइंट नंबर 4, माइंड रीडिंग सेकंड स्टेप। ऐसे ही किसी के मन को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें ढेर सारी मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती है। जब आप किसी का माइंड रीड कर रहे होते हैं तब आप अगर गौर से ध्यान दें तो एक आवाज आपके दिमाग के अंदर घूमती हुई नजर आएगी और जब आपका पूरा ध्यान उस आवाज पर लाएंगे तो वो आवाज धीरे धीरे और भी ज्यादा स्पष्ट होती जाएंगी। हो सकता है शुरुआत में आपके दिमाग में आपको 2 से 4 आवाजें आ रही हो, जो कि हमारा ट्रांसमीटर वो आपके दिमाग में 4 से 5 मैसेज भेज रहा होगा। ऐसे में आप सिर्फ एक आवाज पर पूरा फोकस करेंगे तो पाएंगे कि उनके दिमाग से निकलने वाले शब्दों को आसानी से पकड़ पा रहे होते हैं।
पार्ट 1 में बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिन्हें सीखकर आप पब्लिक में माइंड रीडिंग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले संडे शाम 6 बजे पार्ट 2 में। पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।